सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, हम हैं महाकुंभ में और हमारे साथ में आप जिन्हें देख पा रहे हैं वह दिव्य तपस्वी साधु जिन्होंने 12 वर्षों की जो है घनघोर जो तपस्या कर रखी है, उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं महाराज जी का जो एक हाथ है वो 12 वर्षों से खड़ा हुआ है। आम आदमी अगर अपने हाथ को 5 मिनट भी, मैं चैलेंज करता हूं कि 10 मिनट भैया उठा के देख लो, आंखों में पानी आ जाएगा, हाथ शून्य पड़ जाएगा। लेकिन महाराज जी की तपस्या का फलीभूत देखिए, 12 वर्ष हो गए दोस्तों। 12 वर्षों से महाराज जी ने अपना हाथ जो है ऐसे ही उठा रखा है और महाराज जी ने इस महाकुंभ में अपना शिष्य भी बनाया है। जी हाँ, मुंडन किया है, कई शिष्य बनाए, संस्कार करवा दिया जी, संस्कार करवा दिया, सैकड़ों शिष्य लेते हैं जी। महाराज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो तपस्या आप कर रहे हैं जी, आपके जो गुरु थे, आपका पहले आप सर्वप्रथम अपना आप बताइए, अपने बारे में बताइए। हम श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़ा, मैं ही सर जी, अब आप आराम से बोलिए। श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़ा जी 13 मणि तपस्वी परिवार जी अष्ट कौशल महेश श्यामगिरी महाराज के शिष्य महेश गिरी जी जी और महेश गिरी जी महाराज के शिष्य जी मस्त गिरी जी, इनको हमने संन्यास धारण किया करवाया है। नागा बनवाएंगे 29 तारीख को जी। इनको हमने पहला शिष्य बनाया है, पहला शिष्य बना। पहला शिष्य है ये जी, इनको मस्तगिरी नाम रखा गया है। मस्तगिरी जी, ये हमारा जीवन है और हमारा ही एक सिद्धि है ये जी। आगे यही हमारा नाम चलाएंगे, इसलिए अपना बनाने के लिए कहते हैं, या तो बना ले किसी को या किसी का बन जा। जी, तो इन्होंने हमको बनाया है, हमने इनको बना लिया। आपने बना लिया जी। महाराज जी कहते हैं कि शिष्य बनाने के लिए गुरु जो है कई वर्ष लगा देता है और कई गुरु तो ऐसे तो शिष्य बनाते ही नहीं, लेकिन जब शिष्य कोई बनता है तो गुरु का पूर्णतः विश्वास होता है कि मेरा चेला जो है। देखो, कुछ ऐसा होता है गुरु में भी कमियां हो जाती हैं जी जो अपने शिष्य को मोड़ो और बाद में उसको भटकाओ जी तो उसको गुरु नहीं कहते हैं जी। उसको कहते हैं गुरु जो चोटी काटे और उसको बच्चे को मार्ग दे, जी पूरा जीवन का उसका संजोग दे, साथी बनाए, जी तो चेला बनाने का नाता है जी। और नहीं तो स्वार्थ के लिए तो दुनिया बना रही है, कितने घूम रहे हैं रोड पे, चेला बना देते हैं। जी, खुद को तो रोटी मिलती ही नहीं थी, चेलों को बनाते हैं तो उनको को रोटी कहाँ से मिलेगी? तो ये स्वार्थ के लिए चेला बनाते हैं जी। हमको पैसा ला के देंगे, समझे? कितने बाबा ऐसे हैं जो सन्यासी धारण करवा के स्वार्थ के लिए जी रहे हैं जी। हम तो उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, जो बच्चा जो अपने लिए अपने घर द्वार सब कुछ छोड़ के आ रहा है जी। अब उससे तुम स्वार्थ रखो तो साधु जीवन नहीं कहते उसको। जब उसको अपनाया है तो उसको अपनाओ, धक्का ना दो जी। इसको बनाया था हमारे गुरु भाई ने, मुन्नागिरी ने, समझे? तो उसने उसको नहीं बनाया हमारे, तो हम उसका चाचा गुरु लगता हूँ, तो उसको मैंने शिष्य बनाया। धक्का नहीं दे सकता, अपना है। शाम का गया हुआ, सुबह का गया हुआ शाम को आया तो उसको भोला नहीं कहते हैं हम लोग। बिल्कुल। हाँ, अगर कोई कलंक लगाया हो, उसने कोई चोरी करी हो तो उसको कह सकते हो हाँ भाई तेरे को हम संस्कार नहीं कराएंगे, तू ऐसा है जी। और जो कोई उसके अंदर कोई खूंट नहीं है, कोई कलंक नहीं है, तो उसको अगर संन्यास धारण रूप इतने दिन से सेवा कर रहा है, तुम्हारे मन से तन से सब कुछ कर रहा है, फिर उसको तो धक्का दो तो गुरु नहीं है, वो कलंक की है, इंसान है। जी जी जी। गुरुजी, और आपने इतनी अच्छी ये बातें बताई, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता बहुत बड़ा नाता होता है, बड़ा नाता होता है जी। गुरु एक धारण होता है, शिष्य एक दर्पण होता है जी। जैसे गुरु को हम धारण करेंगे तो हमेशा गुरु हमारे दिल में ही रहेगा जी। और चेला बनाएंगे हमारे गुरु तो उनके शीशा में रहेगा हमारा चेला कौन सा कहाँ पे है, क्या कर रहा है जी। वो हर समय नजर में रहते हैं। हम कहीं भी छुप जाए तब भी गुरु जी को ये पता है हमारा चेला कहाँ है और क्या कर रहा है जी, समझे? जी। तो ये गुरुओं की खूबी है जी, समझे? और महाराज जी, आपने जो ये तपस्या जो आप 12 वर्षों तक, देखिए महाराज जी, अगर मैं भी हष्ट पुष्ट हूँ, अगर मैं भी 5 मिनट अपना हाथ उठाऊंगा तो मेरा हाथ शून्य पड़ जाता है, लेकिन महाराज जी प्रणाम है आपको, 12 वर्षों की ये महातपस्या हमने अभी तक टीवी में देखते हैं, हम अपने ग्रंथों में देखते हैं कि ऐसे ऐसे ऋषि संत होते थे जो कि इतनी घनघोर तपस्या कर सकते थे, लेकिन आज महाकुंभ में प्रत्यक्ष रूप से इन चीजों के दर्शन कर पाना ये सौभाग्य है। भागीरथी ने क्यों तपस्या करी? उनको क्या लालच था? जी। भागीरथी को कोई लालच था? भागीरथी ने तपस्या करी थी, उल्टी तपस्या करी थी, उनको कोई लालच तो था नहीं जी। उन्होंने अब ये गंगा लाए तो ये सबको तार रही है जी। तो ये जगत कल्याण के लिए ही भक्ति की जाती है। मत बनाओ भैया, अभी अब नहीं बनाना भैया,
जी ये जगत कल्याण के लिए बनाई जाती है जी तो ये संसार जो है एक जप और तप पे टिका हुआ है। जी। जिस दिन जप और तप नहीं रहेगा संसार में तो संसार ही नहीं रहेगा, समझे। जप और तप ही संसार है। जी ये हमारी भारत की भूमि जो है भूमि तपो की है जी और तपोबल पे हम लोग अपने साधु संत जो हैं अपने अपने करामात कोई ना कोई गुरु मूर्ति हमारे ऐसे निकले आते हैं जो अपने धर्म को लेके चलते रहते हैं। उन्हीं के नाम का हम गुरु पीर हमारे सिद्ध हुए थे, उन्हीं के नाम का हम खा रहे हैं ना। हमारे को कौन देने वाला है, कौन किसको पूछता है, जी समझे। गुरु महाराज का भजन करते हैं तो हमको मिलता है। महाराज जी हमने देखा है कि साधु संतों को जैसा प्रदर्शित किया जा रहा है कि भाई कुछ कुछ साधु को दिखा रहे हैं कि भाई उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को जो परेशान करने की जो देखो गणोत्री है, बात तो यह है भाई जितनी भीड़ है अब ऐसा में एकदम आज आगे आ जाएगी तो हम भी देख हैरान हो जाएंगे। जी हाँ जी कुछ भगत को भी सोचना चाहिए हाँ भाई अपने टाइम टेबल से जाए दर्शन वेला करें। अब तुम टाइम बे टाइम तो हल्ला उल्ला करने जा रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? साधु नहीं है, लेकिन कहते साधु जिम्मेदार होता है जब वो हाथ छोड़े। साधु हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रशासन हमारा खड़ा है, किस लिए खड़ा है? सेवा में खड़ा है। जी तो कोई बात है फोन करो तुरंत वो तुम्हारी सहायता में खड़ा है। तुम्हें साधु हो, साधु हाथ नहीं चलाना चाहिए। जी वो बच्चा है, किसी को ज्ञान होता है किसी को नहीं होता। जी तो उसको तुम्हारे पास नहीं रह रहा है, 10 मिनट को मत्था टेकने तुम्हारे आ गया, तुम उसको हाथ चलाओ तो ये बेवकूफ़ी है। जी तुम्हारे पास में रहता हो, हाँ तुम्हारी सेवा करता हो, तुम्हारी नहीं मानता हो तो उसको थप्पड़ मार दो तो चल जाए। अब ये आए, ये तो मत्था टेकने आए, इनको हम उल्टा सीधा बोले तो वो क्या जाके बोलेंगे गांव में? अरे साधु तो ऐसे होते हैं, स्वार्थी होते हैं, मांगते रहते हैं। जी तो मांगत मान घटे, मांगे से भीख नहीं मिले, जी समझे। अब बिन मांगे मोती मिल जाए, समझे। ये संतों की भजन का और तपोबल का होता है जो भगत यहाँ हम लोग खिट्टे कर पाते हैं। जी जो हमें तपोबल नहीं हो और भजन नहीं हो तो ये भगत कहाँ से यहाँ आ जाए? इन्हें अपने आप को टाइम नहीं है, जी समझे। तपोबल है और भजन है और जगत का कल्याण के लिए बैठे हैं जब ये साधु संतों से जुड़े हुए हैं, जी समझे। और जो साधु संत से जुड़ा हुआ है वो आनंद ले रहा है। आनंद ले रहा आप ये सामने ही देख रहे हो, जिस नगरी में संत है वो नगरी खुशहाल होगी और जिस नगरी में संत नहीं है वो उजड़ होगी। बिल्कुल। जहाँ संत है वहीं भक्त है। जी जिस नगरी में संत नहीं हो वहाँ भक्त कहाँ से हो सकता है? वो तो निछात्रों की नगरी है, जैसे कहते हैं लंका जी निछात्रों की है। तो गांव निछात्रों का हो जाता है जिस गांव में संत नहीं हो, चाहे भले को बैरागी हो, चाहे होना चाहिए। पंडित तो भूखे मर रहे हैं साधुओं की संपत्तियों को बैठ रहे हैं जाके। पहले 5 घर का भिक्षा करके ब्राह्मण अपना जीवन पार करता था। उसमें क्या होता था? सद्बुद्धि मिलती थी जी। उसमें कोई भी परेशान नहीं रहता था, समझे। अब परेशान क्या हो गया है? पैसा आ रहा है अंधाधुंध तो ब्राह्मण नशा कर रहा है उल्टा सीधा जी। और अगर अब मुझसे करा पालाया पंडित जी तो कहे साले अपने ही चेला है, डर के मारे कर रहा है राम राम पायलाग। तो वो पायलाग भी इन लोगों ने बंद करवा ली अपनी। अगर ब्राह्मण से करे पायलागा पंडित जी तो पंडित जी करने चाहिए खुश रहो बेटा आनंद करो, तो दोबारा वो करे। और तुम जय श्री राम को उतरे नहीं दोगे हैं तो ब्राह्मण को कौन पंडित जी पाए लागे, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ऐसी राम राम का तो हो गई। अपने हिंदू समाज में राम राम बड़े से देख के राम राम कहते राम राम, तो वैसा डर के मारे राम राम कर रहा है। अब वो राम राम भी बंद हो गई, समझे। तो धर्म के प्रति से एक संस्कृत ऐसी है जो आज भी पढ़े लिखों को लेके चल रही है जी। और संस्कृत ना हो तो अब तक तो भारत का तो नाम ही नक्शा ही बदल दिया होता है इन लोगों ने। जो हमारी संस्कृत है जो आज भी अटल है, हर जगह चल रही है संस्कृत। ऐसी कोई प्रांत नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ हमारी संस्कृत चालू नहीं है। हर जगह जो इंग्लिश पढ़ लेगा वो संस्कृत पढ़ लेगा जी। और जिसको इंग्लिश नहीं आती वो संस्कृत नहीं पढ़ पाएगा। और जिसको हिंदी आ रही है वो जोड़ के संस्कृत पढ़ेगा। जो संस्कृत डायरेक्ट पढ़ रहा है उसको इंग्लिश पढ़ने में दुविधा नहीं होगी, और डायरेक्ट पढ़ते हुए चला जाएगा इंग्लिश। संस्कृत ऐसी चीज है जी। और महाराज जी जब आपने ये
निर्णय लिया अपने जीवन का, जी। पहले बात तो अपने अपने जीवन का निर्णय यहाँ से धन्य कर लिया, उस माता की कोख धन्य है जहाँ आपने जन्म लिया। लेकिन जब आपने एक तो संन्यास लिया, आपने अपना संस्कार किया, 17 बार संस्कार किया, उसके बाद में आपने महाराज जी ये कब ठाना कि भाई आप मुझे संसार की सुख प्राप्ति के लिए, मुझे लोगों को स्वस्थ, समाज खुश रहे, लोग खुश रहे, इसके लिए परमात्मा को अपना हाथ बलिदान दे देता हूँ, ये आपने कब सोचा? हम गए थे जूनागढ़ जी जी, जूनागढ़ गए थे परिक्रमा टाइम जी, तो ऊपर जाके दर्शन किए दत्त महाराज के, जूनागढ़ गिरनार। वैसे ही जो साधु जो भी होता है वैसे ही सिद्ध होकर सिद्ध होता है जी। तो वहीं जाके परिक्रमा करके फिर हमने दत्त महाराज की ओमकार उठाए, ओमकार उठा के एक हाथ ऊपर जब किया, ऊपर करके फिर हमने दत्त महाराज से बोला आजीवनम ये ऊर्ध्वभाव तपस्या, आजीवन को हम तपस्या करेंगे गुरु महाराज आपके चरणों में नमस्कार करके जाते हैं, और जब तक जिएंगे तब तक ऊपर ही हाथ रखेंगे जी। और जिस दिन नीचे हाथ आ जाएगा उस दिन जिंदा समाधि ले लेंगे धरती में जी। यही कह के ऊपर से, और 9,999 सीढ़ी ऊपर से नीचे उतर के आए ऊपर हाथ करके जी। हमें तो कोई महसूस हुआ नहीं। जब 9,999 सीढ़ी उतर के आ गए तब भी हमको ये नहीं पता था हमारा हाथ ऊपर है जी। हमको पता ही नहीं चला, समझे। और ना आज तक इस हाथ जब से हमने ऊपर किया हमको ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ इससे लपकन हुई हमें कुछ चाहिए इससे जी। कभी ऐसा चांस ही नहीं आया हमारा, समझे। तो अब जब से हमने ऊपर किया है तब से तो ना तो ये कलाई मुड़ने दूं, ऐसे ना ये कलाई मुड़े जी, ना ये कोनी ऐसे मुड़े जैसे ऐसे सबकी हो जाती है, हमारी ये कोनी भी नहीं मुड़ा। ये तो सूख गई, पत्थर हो गया। जो दो जने हैं 3 जने हैं इनका तो तुमने देखा होगा ऐसे कर लेते हैं जी। अब मैंने महाराज जी ने बात बताई दी तो मैं बताई दूं, एक और महाराज है वो अपना हाथ ऐसे मोड़ कर रखते हैं, मोड़ भी लेते हैं, लेकिन ऊर्ध्वभाव की मतलब ये है सीधा हाथ होना चाहिए। ऊर्ध्वबाहु का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वभाव ये शालिग्राम, ये शिवलिंग का आकार है, शिव धारण किया है हमने ये ऊर्ध्वबाहु। हाँ ये शिव धारण किया है, इसका शिव का हमारा जाप चलता है जब तक जिएंगे, इसका ही भजन करेंगे, शिव का ही। शिव हमारा धारण है, शिव का ही उपदेश करते हैं, शिव का ही उपदेश करते हैं जी। और महाराज जी आपने कल्याण शांति के लिए क्या मांगा है अभी? हमने संसार के लिए ये कहा है हमारे भारत में क्या पूरे विश्व में सुख शांति बने रहे जी। देखो पहले तो ये कहते हैं दूसरे को देख के जलो मत जी, समझे। अब दूसरे को देख के इसलिए जलते हैं कहने के लिए अपने हिंदू धर्म जो है ना वो कुछ स्वार्थी हो गया है। क्यों हो गया है? इनको अगर तुम अब किसी से बोलो ना वो जाके यादवों में मुंडन में ज्यादा घुसा हुआ है जी। फोन आ रहा है, मुंडन में ज्यादा घुसा हुआ है जी, और यादवों में जी। तो यादव जो जितने थे ना मुलायम सिंह के समय पे जी वो बन गए मुसलमान माया के चक्कर में जी। अब पछता रहे हैं। तो पछताने से क्या होता है? और ब्राह्मण के मतलब ये है अगर ब्राह्मण है और यादव का, ब्राह्मण का और क्षत्रिय का, अगर ब्राह्मण चाहे जब तुम्हारा क्षत्रिय नहीं हो रहा है और यादव नहीं हो रहा है उसका तो हवन ही मत करो। ब्राह्मण को एक होना चाहिए। जब ब्राह्मण एक होगा तब तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है, जब तक ब्राह्मण एक नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र बनना नाम होगा। और कहते हैं कि गुरु भी भाग्य से मिलता है, जो सिद्ध गुरु होता है वो भाग्य से मिलता है। तो अब आपने कल अपना पिंडदान कर दिया, आपके जितने सगे संबंधी थे आपके लिए अब संसार में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। महाराज जी ऐसा देखने को आया है कि जब संस्कार होता है तो कहीं ना कहीं सन्यासी के भी दिल में कहीं ना कहीं एक करुणा उत्पन्न होती होगी, कहीं ना कहीं भाव। वो जो संन्यास धारण जब करता है, अगर अपने संन्यास धारण करने के बाद सब पूर्ण अपने कर्म को धारण करके रहेगा तो 7 पीढ़ियों को तार के लेके जाएगा वो संन्यास जी। अगर अपने सच्चे मन से ये तप और जप करेगा, कोई स्वार्थ नहीं रहेगा तो यानी 7 पीढ़ी को भी तार के लेके जाएगा और खुद तरेगा ही।
तो ऐसा होता है कि 7 कुल आपके भवसागर से पार उतर जाता पार उतरता है। जब उतरेगा, जब अब यहाँ तुम्हारा जैसे कोई कर्म करके जाओगे, है जी। अब तुमने देख लिया कर्म तो किया नहीं, खाली रोटी खाते रहे तो थोड़ उतर जाएंगे, नहीं उतरेंगे। और जी महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं आप लोगों के बारे में कि आपको अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं, अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं, प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं अगर आपको देवताओं के भगवान के दर्शन करने हैं तो आप कुंभ में चले जाइए। आपका भी जिक्र करा, तो आप उनके बारे में भी आप 2 शब्द कहिए। जो कह रहे थे वो अब कुंभ में चले आओ, जो भी तो हमारे पास चले आए। संत में ही तुमको खूमी मिलेगी, संत में ही भेग में ही भगवान है। ढूंढने वाला होना चाहिए, जैसे उन्होंने बताया था, उन्होंने ढूंढा प्रेमानंद महाराज जी। जब उनने आपको बताया, जब उन्होंने ढूंढा नहीं होता तो वो आपको बताते ही क्या। जब कुंभ का महत्व यह है, 33 करोड़ देवी देवता इसी कुंभ में विराजमान और स्नान करते हैं जी, समझे। अब ये दूसरा स्नान जो आ रहा है, ये देवी देवताओं का ही, जो पहला था वो देव स्नान था। अच्छा, ये जो मोनी अमावस्या का जो स्नान है, हाँ, इसमें 33 करोड़ देवी देवता ही आ जाएंगे। ये बड़ा स्नान है। हाँ, उसमें खाली देव स्नान था, सिर्फ देव का मतलब है खाली देवता, खाली देवता। देवता हमारा जो देवता था दत्तात्रेय भगवान देवता, तो हमारा देवता नहाया था। देवता के बाद शिव धारण सब गढ़ थे जी। हम लोग सब नहाए थे, हम शिव गढ़ हैं उनके जी। तो हम उनकी एक, जैसे भोलेनाथ की सेना होती है ना जी, वो ही हैं हम। तो गढ़ है, गण, आप गण है। तो महाराज जी, मैंने ऐसा भी सुना है दिव्य संतों के मुख से कि जो संत होते हैं, देवता होते हैं, संतों की टोली में, साधु की टोली में आते हैं, और अगर आप उनको देखते रहेंगे तो अंतर ध्यान हो जाएंगे कोने पर जाके। वो तो हो जाते हैं। कहने तो ये है, साधु को कोई रुख नहीं होता है। अब यहाँ पे दिख रहा है, आगे चल के तुम्हें भीड़ में चले जाओ, तुम्हें पल्ले कोने में दिखे जी, तो ऐसे कुछ नहीं। वो बहुत ही लगाए होते हैं सब, उस समय सब एक से ही दिखेंगे आपको जी। तो महाराज जी, आपने भी कभी ना कभी दर्शन करे होंगे। उसमें पहचानना मुश्किल हो जाए। महाराज जी, आपको भी जब हमारे गुरु महाराज से भगवान बैठे हैं, तो हम भगवान में ढूंढने की जरूरत क्या है। जी, ढूंढे वो जिसको नॉलेज नहीं हो, सब कुछ है, ढूंढे वो जिसको नॉलेज नहीं हो। जो भी है। तो हमारे सब, हमारे सिंह भगवान बैठा है, गुरु महाराज, तो हमें जाने की जरूरत क्या है, क्या ढूंढने की जरूरत है। जी, समझे। गुरु हमारा एक भगवान है, गुरु ही हमारा पिता है, गुरु ही हमारा माँ है, जी, वो देवों का देव है, सब कुछ वही है। गुरु ही माता, गुरु ही पिता, गुरु ही देवों का देव है। सब कुछ जो कुछ है हमारा गुरु ही है। भगवान आ जाए ना तब भी एक बार को नहीं, वो जो गुरु को पहले देखे। तो भगवान ने स्वयं कहा है, गुरु गोविंद खड़े दोनों किसके लागे पैर, तो किसके पैर छुओगे, तो गुरु के पैर छुओगे। तो गुरु की जब सेवा कर सकता है जी, तो भगवान ही तो सेवा कर सकता है। जब गुरु की सेवा नहीं की तो भगवान ही क्या सेवा करेगा। जी। तो हमारे संस्कृत में हमें कहिए जो माता पिता की सेवा कर सकता है वो गुरु की सेवा कर सकता है, जो माता की सेवा नहीं करेगी वो गांडू गुरु की सेवा क्या करेगा। जी, समझे। इसलिए जिसके माँ पिता होते हैं और बच्चा छोटा होता है, काम ही नहीं चलेगा। हम उसको जल्दी मार्ग नहीं देते हैं और जल्दी नहीं बनाते बड़ा हैं। तपस्वी हो, हम उसको बनाते हैं जो रास्ते से भटक गया, इसका कोई नहीं है, जी। तब उसके हम हैं। और ये कहते हैं सनातन की रक्षा के लिए, जैसे अमित जो है, आपको महाराज जी के बारे में और आपको जानना है तो आप अमित के चैनल पर जाइए, दूसरे हमारे चैनल पर अमित बुराड़ी ऑफिशियल पर, आपको वहां पर भी महाराज जी की लीलाएं दिखेंगी। रात को भजन करते हैं, भजनानंदी है। फोन किसका बज रहा है यार ये? अरे अपना फोन साइलेंट कर लेंगे रे, भजन हो रहे होंगे रे, और ना बात ना कर लो अपने साइलेंट में। जी। तो महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि रात्रि के टाइम में गुप्त रूप से मंत्र दिया जाता है जब ये नागा सन्यासी बनते हैं। तो वो मंत्र जो है जी, क्या होता है वो मंत्र? वो मंत्र भजन करने के लिए, भजन करने शांत रहे, वो मंत्र भजन करने के लिए दिया जाता है, बताने को नहीं दिया जाता है। जब शिष्य बनता है उसको धारण किया जाता है, वो दिया जाता है। गुरु मंत्र जो होता है वो शिष्य को दिया जाता है, बाकी गुरु भी उसी भजन को करेगा, चेला भी उसी भजन को करता है। जी, समझे। महाराज जी, आपको करोड़ों हमारे दर्शक देख रहे हैं और देखिए
यही सनातन है, यही संत है, यही सत्य है, यही अर्पण है, यही तर्पण है, और यही साधु सन्यासियों की अलौकिक माया है। अगर कल्पना से पार है ये चीजें, हाथ को, अपने ही शरीर के अंग को दान कर देना, अर्पण कर देना लोगों के लिए, आम जनता के लिए, कि हे परमात्मा औरों का भला हो। संत का काम सिर्फ और सिर्फ देना, समाज का भला हो, समाज सुखी रहे। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कुंभ के बाद भी अगर आपको साधु संत दिखते हैं तो उनका उसी तरह से सम्मान करिए जिस तरह से आप यहाँ कुंभ में लोगों का, संतों का सम्मान कर रहे हैं। जी, तो इसी के साथ में मैं गुरु जी के चरणों में दंडवत करता हूँ। महाराज जी, एक जीवन का सार बता दीजिए, आपकी इतनी। जी, जीवन का सार यही है, या तो किसी को सहारा दोगे तो आपको कोई सहारा देगा। जी, पड़ोसी है, पड़ोसी को तुम सहारा दोगे तो आगे चल के हो सकता है तुम्हारे को पड़ोसी सहारा दे। जी, समझे? अगर एक दूसरे का संग बता गया, एक दूसरे का सहारा बता गया। जी, हिंदू धर्म का मानवता यही है, एक दूसरे का सहारा दो तो हिंदू अपना आगे बढ़ सकता है। जी, और एक दूसरे को नीचा कराने की कोशिश करो तो हिंदू कहाँ से बढ़ेगा आगे? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। एक दूसरे को सहारा दोगे तो तुम्हारे पड़ोसी ताकत बनेगा, और अगर तुम और पड़ोसी को धोखा दोगे तो पड़ोसी तुम्हारा खतरा बनेगा। जी, तो पड़ोसी को पहले पुख्ता रखो अपना बना के, तो तुम्हारा गांव है। जी, और पड़ोसी तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम्हारा गांव कहाँ है? जी। और महाराज जी के बारे में तो ये भी बात कही जाती है, जिसके सर पर हाथ रख देते हैं महाराज, अगर 100 लोग आएंगे तो 100 में से महाराज जी की इच्छा होगी एक जने के सिर पे हाथ रखते हैं। ये महाराज जी का भाव है। और नहीं, हम सबको देते हैं। जी, सबको आशीर्वाद देते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जी, इसमें कोई वो नहीं है, हमारे सब बराबर है। जहाँ भक्त है वहीं भगवान है। जहाँ भक्त है वहीं भगवान। हाँ, जो संत को देखने आए, संत आशीर्वाद नहीं देगा, फिर छोटे बड़े उसमें नहीं देखा जाता है। सब हमको सबकी इज्जत बराबर है। आ जाओ बेटे, आ जाओ, से दे तब भी भला, ना दे तब भी भला। मैंने महाराज को देखा, किसी से नहीं मांगते। महाराज जी की अन्नपूर्णा कितनी कृपा है, माता लक्ष्मी की कृपा है। आएंगे लोग अपनी स्वेच्छा से। कुंभ में आपको ऐसे भी संत मिल जाएंगे, आपको बुला बुला के टीका लगवाएंगे, लेकिन महाराज जी के धुने पर आप आएंगे तो सिर्फ आशीर्वाद ले जाएंगे, जेब में कुछ हो या ना हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास 1 रुपया भी है तो वो भी आप दान में अगर देंगे तो आपका 10 गुना ज्यादा वो फलीभूत होकर मिलता है। जो गांठ लगा के जाएगा ये धागा की, उसका मनोकामना पूरी होगी। जी, एक और बात है, एक और रहस्य की बात है। महाराज जी ने देखिए, एक और महाराज जी ने कितनी जबरदस्त सिद्ध चीज यहाँ पर लगा रखी है धुने पर, मालाएं। अगर इसमें आप गांठ लगाएंगे और कुछ मांग कर जाएंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी एक दुर्लभ रहस्य है। ये भी एक, महाराज जी ये कौन सा रहस्य है कि अगर गांठ। जी, ये माता का धागा है। माता का धागा, ये सिद्ध करा हुआ है। जी भाई पीछे हो जाता है। जी, ये सिद्ध करा हुआ है। जी, जो इसको बांधेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। जी, ये हाथ से सिद्ध करा हुआ है। ये हाथ से। आप कुंभ में आए दोस्तों, टाइम मत लगाए, बिल्कुल भी आए, कोई भी इच्छा मांग लीजिए। दिव्य संत आपको यहाँ मिलेंगे। एक हाथ महाराज जी ने ऊपर उठा रखा है 12 वर्षों से, हाथ सूख कर जो है पत्थर बन गया है, लेकिन आपके लिए महाराज जी ने एक सिद्ध यहाँ पर चीज कर रखी है, धागा। आप गांठ लगा के जाइए, आप फलीभूत वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी के साथ में हर हर महादेव, जय दत्तात्रेय महाराज की, राधे राधे। सनातन धर्म महान है, भारत के संत ऐसे ऐसे दिव्य मूर्तियां महान है। देखिए महाराज जी की एक कितना अच्छा उदाहरण है। महाराज जी का अपना आसन नीचे है, गुरु महाराज की गद्दी, जो कि महाराज जी ब्रह्मलीन है। महाराज जी नहीं, मौजूदी पे हैं यहाँ। गुरु महाराज श्यामगिरी जी हैं। श्यामगिरी जी महाराज, हाँ, उधर रुके हुए हैं रूम में। जी, श्यामगिरी जी महाराज। जी, जी। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। श्यामगिरी जी महाराज तपस्वी परिवार बना चुके हैं अपना, नारायण गिरी वाला महाराज का। महाराज जी जाते जाते अब हाँ एंड करेंगे। हमारा परिवार है श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा 13 मड़ी तपस्वी परिवार नारायण गिरी महाराज का। बच्चू गिरी महाराज हमारे परिवार के हैं। बुद्ध गिरी जी महाराज जूनागढ़ में रहते हैं, थानापति, वो भी हमारे ही परिवार के। सुरेंद्र गिरी महाराज सनामत में रहते हैं, वो हमारे ही गुरुभाई हैं वो जी। हम उनसे छोटे हैं लेकिन हमको गुरुभाई हमको मानते हैं, बहुत बढ़िया। क्या वहाँ के अध्यक्ष हैं गुरुभाई हमारे सनावत के MP में जी, वहाँ रहते हैं, बढ़िया संत हैं।
समझे। ओम नमो नारायण।